तन पे भी वही ब्रज की रज लग जाए, तभी धन भाग्य है, सौभाग्यशाली है ये ब्रज की रज। या को इतनो सुख मिलो है जितनो सुख दुनिया में कोई को नहीं मिलो, ब्रह्मांड में कोई को नहीं मिलो, वो सुख वृंदावन की रज को प्राप्त भयो है। जैसे ही मैया ने देखी लाला अब घुटमुन चले, मैया ने ले जा करके लाला के पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहना दें। बंधुओं, एक चीज हमने अनुभव करी, हमारे ठाकुर जी को, वृंदावन बिहारी लाल को स्वर करने वाले आभूषण बहुत प्रिय हैं। समझ में आई बात? जिन आभूषणन से स्वर निकले, जैसे पाजेब है गई, हाथ के कड़ूला भी ठाकुर जी ऐसे नहीं पहने, मोटे मोटे पहने, उनमें भी भीतर कोई ना कोई स्वर निकलतो रहवे। कंठ में भी ऐसी माला पहनेंगे, उनसे भी स्वर निकलतो ही रहवे। जैसे गैयान के गले में छोटी छोटी घंटी हुए ना, उनसे स्वर निकले, ऐसे ठाकुर जी के भी हाथन के कड़ूला हो, पामन की पाजेब हो, कौंधनी हो, गरे के हार हो, सबसे स्वर प्रकट होवे। सो ठाकुर जी यही मारे बांके बिहारी। बांके बिहारी मतलब को मतलब कहा है टेढ़े मेढ़े बिहारी नहीं, ये नाचते ही रहे, ये मटकते ही रहे, स्वर निकालते ही रहे, अपने अंग अंग से स्वर निकाले, ये हमारे बांके बिहारी हैं। कमर को स्वर टेढ़ो है कि निकले सुबह से स्वर निकाल दें, मुकुट में भी थोड़े बहुत घुंघरू कचू लगाई ले, में यही मारे टेढ़ो मेढ़ो स्वर भी करते चले, तो जाते स्वर निकलते ही रहे। ठाकुर जी को स्वरजन्य श्रृंगार बहुत प्रिय है। मैया ने लाल जी के चरणन में सुंदर पाजेब पहनाई है। आहा, अब ठाकुर जी जैसे ही घुटमुन चले, छुम 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 आवाज हो गए, और वह आवाज को सुनकर के स्वयं ठाकुर जी रुक जाएं, पीछे मुड़ करके देखें, यशोदा मैया मुस्कुरा जाए, लाला अपने ही पामन की आवाज सुनकर के स्वयं ही चकित है रो कि ये स्वर कहां से आ रहा है। ऐसे घुटमुन चलते हैं, छुम छुम आवाज करते हैं, सब गोपियां और यशोदा मैया सुनकर के बड़ी आनंदित होती हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे नेक और बड़े है रहे हैं। अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, 1 वर्ष को लाला है गयो, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो ठाकुर जी को। यहां तो नामकरण संस्कार को भाव है, ब्रजमंडल में तो ऐसा कहमे कि भैया 1 वर्ष तक इतने उत्सव भये, इतने उत्सव भये कि यशोदा मैया लाला की छठी पूजनो भी भूल गई। या हमारे आज भी नाथद द्वार में, श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले पूजी जाए, सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी में ठाकुर जी की छठी पूजे। काय को? बोले यशोदा मैया भूल गई 1 वर्ष तक। जैसी लाला 1 वर्ष को भयो तो कल जन्माष्टमी है, तब आज मैया ने सोची, बोले लाला तो कल 1 वर्ष को हो जाएगा, मोह लगा मैंने तो या की छठी पूजी नहीं। तब बड़ी बूढ़ी माता ने की, अब बोले भूल गए तो काबे, अब आज ही पूज दो। तब से आज तक सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है, और अष्टमी को फिर नंदोत्सव होता है। ऐसो लाला को उत्सव मनाया गया। करवट उत्सव मना रहे हैं, स्वर उत्सव मना रहे हैं, घुटरुन चलन उत्सव मना रहे हैं। जब कैसे कैसे उत्सव मने, काय बात को उत्सव है भैया? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। कल पूछ रहे आज काय को उत्सव है? बोले आज लाला ने, अच्छा ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द बोला गैया, फिर मैया। अब कई कहें गैया, कई कहें मैया, पर सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने मैया कही, और वो मैया भी गैया को देख के कही। गैया को देख के बोले मैया। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव है लगा। बोले काय बात को? आज लाला ने मैया कही है। फिर उत्सव भयो, बोले अब, बोले आज लाला ने बाबा कही है। फिर उत्सव भयो, बलराम जी लिए घूम रहे हैं लाला को गोदी में, बोले क्यों? आज लाला ने भैया कही है। अब तो ले ले गोद में सबरी गोपी के हमारो नामू बोल दे। ठाकुर जी धीरे धीरे अब हरकत सीख गए। मैया की, लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी करें ऐसे, मेरी आंख। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ ले, ये मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल के घूमे। अब तो सब गोपी नंबर नंबर लगामे अपनो। लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे कर करके बेचारे पागल है गए, बोले सबरी आंख ही पूछे।
एक गोपी चतुर आई, वहां ने ठाकुर जी से कही, लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी वाकू ऐसे देखने लगे, घूर के बोले, मैंने कान पकड़े और ये कहेगी, अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तू माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी ऐसे देखें, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोला, लाला सब जाने, देखियो ये तो जाने ही ना आया कि कान कहाँ है। इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वह के कान पकड़ के बोले, जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करें।